इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं और जिसमें आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो इस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, यानी ये लोन आपका 35% है वो माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे वो आपको धीरे धीरे 5 या 10 वर्षों में किस्तों के माध्यम से पैसा चुकाना होगा। और चाहे आप किसान हैं या मजदूर हैं या छात्र हैं तो भी आप ये लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, ये लोन आपको बिना ब्याज और बिना गारंटर के भी दे दिया जाएगा और अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा। ये आपको घर बैठे अपने ही मोबाइल से मात्र एक छोटा सा फॉर्म भर के 10 मिनट में भी आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल से ये लोन कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, लोन अप्लाई करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या सरकार द्वारा कोई भी योजना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो करते हैं शुरू और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोगों को बता देते हैं कि ये आपको अपने मोबाइल से घर बैठे लोन अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने ही मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे जन समर्थ टाइप करोगे तो आपके सामने एक सरकार की रियल और भरोसेमंद जो सबसे पहली वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होती है और आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना होता है। दोस्तों, जैसे इस आप वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज आपके सामने इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आपको भी पहले इन निर्देशों का पालन करना होता है और यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे हैं और आपको पहले कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो इसलिए यहाँ पे सलाह दी जाती है कि आप इस तरह भुगतान न करें। अगर आपके पास में किसी तरह कॉल या एसएमएस या जन समर्थ जैसी ऑनलाइन बिजनेस बदले आपको कोई भुगतान करने के लिए कहती है तो आप समझ जाइए कि कोई फर्जी और फेक वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइट से आप सावधान जरूर रहें। तो दोस्तों, इस पेज को कर देते हैं यहाँ से स्किप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे उस पेज को यहाँ से स्किप किया तो अगला वाला जो पेज है वो इस प्रकार का आपके सामने ओपन हुआ है। और दोस्तों, इस वेबसाइट के तहत यहाँ पे आपको टोटल 13 योजना मिलेगी और 6 ऋण श्रेणियों के तहत आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है। और इस वेबसाइट में 200 से भी ज्यादा ऋणदाता है, यानी यहाँ पे बताया गया है 200 से भी ज्यादा लोगों ने इस वेबसाइट के तहत लोन लिया है। तो चलिए दोस्तों, आखिर में आप लोगों को बता दूं कि 13 ऐसी कौन सी योजना है और 6 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणियां जिसके तहत आपको लोन ये मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे जो यहाँ पे पहली श्रेणी है वो यहाँ पे शिक्षा श्रेणी है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि शिक्षा श्रेणी है, इसमें टोटल 1 योजना उपलब्ध है और यहाँ पे बताया गया है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, चाहे आप छात्र हैं, गरीब हैं और आप चाहे भारत में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और आपके पास में खर्चा नहीं है तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अगला वाला दोस्तों है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। यानी दोस्तों, आपने इसका शॉर्टकट नाम सुना होगा केसीसी लोन। आपने बहुत सारे लोगों ने ये केसीसी लोन भी लिया होगा और आपने लिया है तो भी आप दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी और भी लोन ले सकते हैं। और इसमें दोस्तों केसीसी लोन है, इसमें भी एक योजना उपलब्ध है, इसके तहत भी आप लोन ले सकते हैं। इसका अगला वाला है कृषि आधारित संरचना ऋण। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है इसमें 3 योजना उपलब्ध है। कृषि आधारित संरचना ऋण में इसमें बताया गया है कि आप किसान हैं, चाहे आप फसल बुआ रहे हैं या फसल कटा रहे हैं, उसके उपरांत आपको कोई भी पैसों की आवश्यकता रहती है तो आप ये कृषि आधारित संरचना ये आप लोन ले सकते हैं।
ये आपको लोन कैसे लेना है, ये प्रक्रिया है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ऋण श्रेणियों की जो प्रक्रिया है सारों की 6 में है, तो आगे मैं आपको सारी ऋण श्रेणियों के तहत आपको ये बताने वाला हूं। दोस्तों इसकी अगली वाली जो श्रेणी है वो यहाँ पे व्यवसायी श्रेणी बताई गई है। दोस्तों इसमें ये व्यवसायी श्रेणी है, इसमें टोटल 6 योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है कि आप किसान है या मजदूर है या आप छात्र है, चाहे आप अपना कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपका कारोबार शुरू किया हुआ है, जिस कारोबार को आप आगे बढ़ाने के लिए आप लोन चाहिए या आप नया कारोबार शुरू करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप ये व्यवसाय ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अगला वाला दोस्तों है ऋण चुकाना। इसमें दोस्तों एक योजना उपलब्ध है, मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें बताया गया है लॉज और स्वयं सहायता के लिए यहाँ पे लोन दिया जाता है और चाहे आप ग्रामीण के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, आप गरीब हैं और खुद की स्वयं की सहायता के लिए अगर आप लोन चाहिए तो आप ये ऋण चुकाना ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों मुझे कोई नया कारोबार शुरू करना है, इसलिए मैं ये व्यवसाय ऋण है ये लोन ले रहा हूं और उसमें मुझे टोटल 6 योजना के तहत ये लोन मिलने वाला है। अगर आप कोई भी ऋण श्रेणी के तहत लोन लेना चाहते हैं, व्यवसाय ऋण श्रेणी के तहत लोन लूंगा, वैसे के वैसे आप दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों व्यवसाय गतिविधि ऋण ये लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं पात्रता की जांच करें, इस कॉलम पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे इस कॉलम पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये लोन आपको ये ऋण आप ले रहे हैं व्यवसाय स्थापित करने के लिए या इस तरह व्यवसाय को विस्तार के लिए ये लोन दिया जा रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे ये लोन है कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये लोन दिया जा रहा है। और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे बताया गया है आइए योग्यता की जांच करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि पहले आप अपनी आयु है वो जांच करें, उसके तहत आपको ये लोन मिलने वाला है। और यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए, इन सवालों को भी आपको पहले जवाब देना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि आइए एक उपयोग विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि ये आप लोन ले रहे हैं, ये आप लोन किसके लिए ले रहे हैं, आप अंधकर बुनकर के लिए ये कर्ज ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी है तभी ये कर्ज ले रहे हैं या आप सड़क विक्रेता हैं या फेरी वाले तभी कर्ज ले रहे हैं या आप अन्य कोई व्यवसाय के लिए आप लोन ले रहे हैं। दोस्तों मैं अन्य कोई व्यवसाय करने के लिए लोन लेना चाहता हूं तो इसलिए अन्य व्यवसाय पर क्लिक कर देता हूं। सेकंड सवाल बताया गया है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, उन करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उनका चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप कारोबार शुरू करें या आप कारोबार नए शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप कोई मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आप पैसा चाहिए या लोन चाहिए तो आप अंतिम पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगला वाला सवाल है कि क्या आपने 8वीं पास कर ली है, तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया तो आप ना पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके अगला वाला बताया गया है क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप ये लोन ले रहे हैं, अगर आप सरकारी नौकरी है तो आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको आप ना पे क्लिक करना है। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है तो इस लोन में आपको 35% सब्सिडी मिलेगी। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो इनमें आपको 25% या 20% आपको ये सब्सिडी मिलने वाली है। इसके अगला वाला सवाल है तो आप अपनी व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप लोन ले रहे हैं, ये आप किसके लिए ले रहे हैं, ये आप उत्पादन के लिए ले रहे हैं या आप व्यवसायिक सेवा के लिए ले रहे हैं या आप व्यापार के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए ले रहा हूं इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया आप अपना लिंग चुनें। यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप पुरुष हैं या महिला हैं, तो दोस्तों मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप महिला हैं तो महिला पे आप क्लिक करोगे या आप महिला हैं तो ये लोन आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों मैंने पुरुष पे क्लिक कर दिया है। आगे बताया गया है कि आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप किस वर्ग के हैं, यानी आप ओबीसी हैं या SC ST वर्ग के हैं या आप अन्य श्रेणी के। तो दोस्तों मैं अन्य श्रेणी का हूं इसलिए इस पर क्लिक कर दे दिया। इसके आगे बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक है या विकलांग है। दोस्तों नहीं मैं कोई भूतपूर्व सैनिक हूँ, नहीं विकलांग हूँ, इसलिए मैं नए पे क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों मैंने जैसे ही नए पे क्लिक किया
तो इसके अगले वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए। अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे उत्तराखंड के होगे या हिमाचल प्रदेश के होगे या आप जम्मू कश्मीर के होगे या आप जनजातीय क्षेत्रों के रहने वाले हैं या आप कोई पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं या आप ना पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले तो एक बार कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किन शहर से या किन राज्य से हमारा आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं। अगला वाला है कि आप अपना स्थान चुनें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूं इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। दोस्तों इसके अगला वाला है कि लाभार्थी आप किस प्रकार का चयन कर रहे हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू कर रहे हैं या आप अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में। तो दोस्तों यहाँ पे एक तीर का निशान देख रहे हैं, इस तीर निशान पर क्लिक करना है और एक सवाल है व्यक्तिगत और दूसरा सवाल है गैर व्यक्तिगत पर। यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अकेले कारोबार शुरू करें तो व्यक्तिगत पर और पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत पर। दोस्तों मैं अकेला कर रहा हूं इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर दिया है। इसके अगला वाला है कि प्रोजेक्ट लागत दर बताएं, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये कारोबार आप जो कारोबार शुरू करें इस कारोबार में आपको कितने पैसों की आवश्यकता है, यानी आपको लोन की कितने रुपए की आवश्यकता है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है। तो दोस्तों ये मुझे कारोबार शुरू करना, इस कारोबार में मुझे 9 लाख रुपए की जरूरत है, तो इसलिए यहाँ पे मैं 9 लाख रुपए वो यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों 9 लाख रुपए टाइप करने के बाद में यहाँ पे बताया गया है कृपया हमें वो राशि बताएं आप निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप ये कारोबार शुरू करें, इस कारोबार में वो आप राशि बताएं जो लोन के अलावा आप अपने कारोबार में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा जो मैं इस कारोबार में वो मैं आपको 20,000 रुपए निवेश कर सकता हूं, तो इसलिए यहाँ पे मैं 20,000 रुपए वो यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉलम बना हुआ है योग्यता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस कॉलम पर क्लिक करते हैं, लोन लेने के लिए आपको इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको एक व्यवसाय गतिविधि के तहत आप यहाँ पे आप ऊपर लिखा हुआ बताइए कि एक व्यक्तिगत व्यवसाय के गतिविधि योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस प्रकार का ये लोन मिलेगा। दोस्तों ये लोन मुझे इस प्रकार का मिला हुआ है, आप देख सकते हैं ये लोन मुझे 8,80,000 रुपए का मिला है और ये लोन मुझे धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा और इसकी जो EMI किस्त है यानी दोस्तों ये मुझे हर महीने 18,700 रुपए भरना होगा। और दोस्तों इसकी जो समय अवधि है 5 साल की जगह समय अवधि है वो 10 साल की भी कर सकते हैं और समय आपको समय अवधि वो आपको कैसे बढ़ानी वो भी आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप समय अवधि 5 साल की जगह 10 साल आप करोगे तो यहाँ पे आपको 18,000 की जगह हर महीने आपको 9,000 रुपए भरना होगा। लोन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन करें लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और मोबाइल नंबर के फिल करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कैप्चा कोड है वो भी आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको इस कैप्चा कोड है वो इस कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे OTP प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों OTP प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा और वहां पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो वो आपके जो अकाउंट से कनेक्ट हो। दोस्तों जैसे वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपको 2 या 3 घंटों के बाद में ये लोन आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।